चलिए, जय हिंद। आज का जो टॉपिक है हमारा मतलब आज का जो लेसन है हम पढ़ेंगे क्या बायोलॉजी का पार्ट नंबर टू आपको बताए थे। इस लेसन का क्या है वंशागत नियम के पार्ट 2 भी आपको बताना बेहद जरूरी है। चलिए समझते हैं। हमने आपको बताया है यहाँ ऑपरेशन मॉडल किसने प्रस्तुत किया। ऑपरेशन मॉडल किसने कहा था? एफ जेक केवब या जेक रेक ऑपरेशन ने सन 1961 में कितना सन 1961 में इक्वलाइड लेटेक्स मवाद के विखंड में 3 एंजाइम का आवश्यकता होती है। कितने आवश्यकता? तो 3 एंजाइम की जब आवश्यकता होती है उसी को हम क्या कहते हैं? ऑपरेशन मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेशन मॉडल। मतलब कब इसने खोज किया था? जेकब या जेक रेक ऑपरेशन ने जो खोज किया था वो सन 1900 कितना 1961 ईस्वी में। तो 1961 ईस्वी में जब इन्होंने खोज किया तो इनमें 3 एंजाइम का मूलतः पाया जाता है। हम इसको ऑपरेशन का एक फिगर आपको बना दिया, आप समझ सकते हैं। तो जैसे अगला हमने लिखा है जब से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो ये हो गया। तो इसमें होता है कि मानव जीनोम परियोजना का लक्ष्य क्या है, देखते हैं। तो मानव जीवन जो परियोजना होता है ये हमारे जीवन का एक अंग बुझिए। तो अंग के माध्यम से यहाँ कहा रहा है कि मानव कोशिका में मिलने वाले सभी 46 क्रोमोसोम। अब ये बताइए आप में कितना क्रोमोसोम है? जो हमको वीडियो देख रहे हैं तो आपको आपके पास है 10 और स्त्री में कितना 10, पुरुष में भी 10, दोनों आपस में मिल जाता है तो क्या हो जाता है? तीसरे शिशु का बाबू से रगड़मा हो जाती है। तो उसी तरह कितना तो 46 क्रोमोसोम के संपूर्ण डीएनए का अनुक्रम से पता लगाने के लिए महत्वाकांक्षा योजना में सन 1990 ईस्वी में ये शुरू हुआ। कौन? मानव जीनोम परियोजना का लक्ष्य। तो मानव जीनोम परियोजना सन 1990 ईस्वी में शुरुआत हुई और अनुवेक्षा के तकनीक में आनुवंशिकता के संकेत के निरंतर विकास होने के कारण डीएनए को खंड या विभाजित करना एवं इसका क्लोन तैयार करना होता है। मतलब जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो उसका धीरे 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 क्या हो गया? विभाजित विभाजित मतलब समाप्त होता गया और उसके वजह से एक नई क्लोन का निर्माण कर दिया। कितना जो नई कॉलोन बाबू है उसको क्या किया? धीरे धीरे तैयार करना शुरू कर दिया। उसी को क्या कहते हैं? मानव जीनोम परियोजना। अब कहता है कि इसका मुख्य विशेषता क्या है? मानव जीनोम का जीवन की जो जीनों का मुख्य विशेषता है, पहला विशेषता है कि मानव कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए अवस्थित सभी जीनों लगभग 20,000 के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यानी मानव जीनोम परियोजना वैसे जो कितना 20,000 से अधिक क्या होता है जीनों और जीनोटाइप मतलब जीनों के बारे में जानकारी देती है। कितना किसके माध्यम से? डीएनए के माध्यम से। अगला है सभी डीएनए के निर्माण में नाइट्रोजनिक क्षार युग्मक 3 बिलियन अनुक्रम निर्धारित होता है। दूसरा हम कह रहा है कि इसमें 46 जिसमें डीएनए जो संश्लेषण होता है उसमें कितना अरब? तो 3 अरब या कहते हैं 3 मिलियन नाइट्रोजनिक क्षार का निर्माण होता है। अगला है प्राप्त कोशिका के आंकड़ों के रूप में संग्रहण करना होता है। मतलब जितने भी आंकड़े होती है उसकी प्राप्त बोले थे। प्राप्त मतलब देख है। तो जितनी भी प्राप्त आंकड़े या देख है वो एक डिजाइनिंग बने कि ओकरे माध्यम से उसको क्या कहते हैं? नाइट्रोजनिक क्षार में 3 मिल इतना था समझना से। हम आपको पहले बता दिए कि हम ठेठी और हिंदी दोनों चलते हैं और जिसमें शुद्ध हिंदी हमारे पास नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं। लेकिन कहते हैं कि सभी आंकड़ों की विशेष संग्रहण करते हैं। हमने कहा कि अगर आंकड़ों का अगर तो जांच देते हैं तो की होते विशेष लक्षणों भी में मंथन करते हैं, दिमाग देता है। तो क्या होते हैं? सभी आंकड़ों में क्या विश्लेषण मतलब का जांच करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? सभी विश्लेषण करते हैं। अगला हमने लिखाया है कि ऑपरेशन मॉडल से प्रस्तुत। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऑपरेशन। तो ऑपरेशन है तो ऑपरेशन मॉडल। तो ये ऑपरेशन के तस्वीर में हमने लिखा है लिक्विडिक
RUGART रिकोइटी। रिकोइटी जीन का मतलब होता है नियंत्रण जीन। इसके माध्यम से जब डीएनए इस तरीका से कौन डीएनए एमआर का मतलब क्या मैसेंजर डीएनए को जब प्रभावित करते हैं तो रिकोइटिस मैसेंजर डीएनए यहाँ से जब बाइट होते हैं तो ये अपोक्वेंटिक यानी तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान से आपको हम समझा देते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंस है। देखो लेटेक्स में हमने 3 एंजाइम को सम्मिलित किया था। पहला हम इसे देखो कहता है कि ये विघटित 3 एंजाइम की होती है लेटेक्स के नियम से। इसका इस प्रकार की देखिए कहता है कि जीनों के ऐसे प्रोटीन का सेसेशन होता है जो या तो सक्रिय अवरोधक या निष्क्रिय अवरोधक होता है। मतलब ये एक ऐसा अवरोधक होता है, या तो सक्रिय होता है या तो अवरोधक होता है। और दूसरा है पोमीगेंटिक। तो पोमीगेंटिक कहता है कि यह जीन ऑपरेशन का प्रारंभिक बिंदु होता है जहां से आरएन पॉलीमरेज से जुड़ा होता है। हमने क्या किया, आरएन ए क्या होता है, पॉलीमरेज से जुड़ा होता है। अगला है ओटो, यहाँ क्या पॉपुलर गेन। तो पॉपुलर गेन यहाँ से डिवाइड किए थे तो इस जगह से क्या है पूर्वाधिकना छल है। तो यहाँ कह रहा है कि यह प्रथम संरचना जीन के बंगल रहता है। तो इसके जीन के क्या होता है, बगल होता है, जिसको कहता है स्टोनवेयर। स्टोन बताइए प्रोटीन संश्लेषण की सीधे तार पर संबंधित रहते हैं एवं कोशिका की संरचना को कार्य के लिए आवश्यकता होती है। अब देखो हमने आपको बताए थे कि जीनस जो होता है हमारे जीवन के लिए एक बहुत यहाँ का इनफिट, इनमें इनफिट गैस या टच या टुच बनाकर इसकी प्रक्रिया होती है। तो ऑपरेशन का जो मेन फंडा होती है कि डीएनए किसी को प्रभावित करते तो आप चेक करे थे। लेकिन एक पॉइंट आपको इसमें ही हम बता देंगे, बहुत इम्पोर्टेंस है, तो इसको आप लिख सकते हैं। हाँ तो डीएनए को 4 खंडों में बांटा गया। पहला आपको बताएंगे ए बी ओ या ए बी। इस तरीका से ब्लड रूप बना है, इसको हम कहते हैं ब्लड। तो BLOD ब्लड। तो ब्लड के 4 रूप में बनाया गया और चारों रूप में क्या होता है, सबका अलग अलग कार्य है। तो ब्लड का एक सिंबल होता है वाई आकार का, वाई आकार की इस तरीका, और इसमें जो फंसने का कार्य जो करता है तो जिसपे ओ बिंदु हो ए बी, इसी डीएनए के माध्यम से मनुष्य क्या होता है अपना दिनचर्या को होता है। इसको गुलेट्टा बाबा कहते हैं। इसको किसको कहते हैं, गुलेट्टा बाबा। तो गुलेट्टा जैसे ए बराबर ए रे, देखो ए का जो डीएनए होता है वो रे भी सकता है, उसका लेने का क्षमता होती है, जबकि बी बड़ा देने की क्षमता होती है। पर ओ बड़ा जो होता है ये तो ना तो ले सकते हैं ना तो दे सकते हैं। मतलब एक आम एक को ना तो दिया पारे से नहीं अगर देता है तो वो डुप्लीकेट बन जाता है, वो खून के और ज़्यादा खराब किया देते। तो अगला है ए बी। ए बी तो ले भी सकते हैं और या तो दे भी सकते हैं। तो ये काम कोई झंझटे नहीं थे, झंझट बाबा में रियो पारे छे और दे। आज सबसे बेहतर कौन होता है, ए बी। क्या होता है, ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए बी सबसे बेहतर होता है। और वाई आकार का डीएनए हमारे शरीर में होता है। बस इतना ही जानना है। आगे बायोलॉजी के बारे में अध्याय 7 की ओर चलेंगे। धन्यवाद।